हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 376D आईपीसी जो गैंग रेप के बारे में है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी पनिशमेंट देखेंगे और इस ऑफेंस से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुए हैं जिसकी वजह से इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत वास्ट कर दी गई है और पनिशमेंट भी जो है बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई है। और इसमें लैंडमार्क जो केसेस हुए हैं गैंग रेप से रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। और इन द एंड एक जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भी क्या किसी महिला पर रेप के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन सारी बैरेक से मैंने लिखी है, आप चाहे तो डायरेक्ट बैरेक में देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी हैं। चलिए देखते हैं। वेयर ए वुमेन इज़ रेप्ड, यहाँ वुमेन को मैंने अंडरलाइन किया है, क्यों? क्योंकि रेप के ऑफेंस में एक महिला का ही रेप हो सकता है, एक पुरुष का कभी रेप नहीं हो सकता है। और रेप कौन करता है? सिर्फ एक मेल ही रेप कर सकता है, फीमेल कभी रेप नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ वुमेन वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है। वेयर ए वुमेन इज़ रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप। जब आप ग्रुप की बात करते हो तो इट मीन्स वहाँ पे 2 और मोर आना चाहिए, लेकिन ये वहाँ पर 1 और मोर लिखा हुआ है, इसका भी एक मतलब है। रेप्ड बाय 1 और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जब एक ग्रुप के लोग जो है एक कॉमन इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करते हैं तो वहाँ पर उन सभी लोगों की लायबिलिटी बन जाती है उस ऑफेंस के लिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करिए एक ग्रुप में 5 लोग हैं जिसमें से सिर्फ एक पर्सन ने रेप किया है, बाकी के 4 लोगों ने रेप नहीं किया है, लेकिन उसको हेल्प करी है वो ऑफेंस करने में। तो यहाँ पर कोर्ट जो है ये समझेगा, ये मानेगा कि ये जो ऑफेंस है वो सारे 5 लोगों ने किया है। चाहे सिर्फ एक पर्सन ने रेप किया है लेकिन वहाँ लायबिलिटी उन 4 लोगों की भी बनेगी। तो 5 के 5 लोगों पे रेप के ऑफेंस के चार्जेस लगाए जाएंगे। इसका सिंपली ये मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर कॉमन इंटेंशन बहुत ज़रूरी है होना, सभी लोगों की एक ही इंटेंशन होनी चाहिए जिसके फर्दरेंस में वो एक्ट करते हैं। अब कॉमन इंटेंशन जो है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में समझाया गया है। अब एक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो 5 लोग हैं उनमें से एक ने रेप किया, बाकियों पे भी रेप के ऑफेंस के चार्जेस लगे हैं। लेकिन सपोज करिए उन 5 में से एक पर्सन कहीं दूरी पे खड़ा था, बहुत मतलब घर से बाहर खड़ा था, कहीं बहुत दूर खड़ा था। तो क्या उस पर्सन पे भी रेप के चार्जेस लगाए जाएंगे? लेकिन वहाँ पर ऑन द स्पॉट सिर्फ 4 लोग थे, तो आंसर होगा नहीं। उस पर्सन पे जो बहुत दूरी पे खड़ा था उस पे नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है उसका। इस ऑफेंस के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी मेंबर, जो भी पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा उस ऑफेंस के अंदर, उस पे ये ऑफेंस लगाया जाएगा। कोई बहुत दूर है, उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, चाहे वो उस ग्रुप का मेंबर हो लेकिन वो उस ऑफेंस में मिला हुआ नहीं है, तो उस पे वो चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे कि डकैती वाले में हो जाता है कि भी 4 लोग या जो भी लोग हैं 5-6 लोग, वो अगर ऑन द स्पॉट है और एक पर्सन कहीं दूरी पे है, वो देखने के लिए भी कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उस पर वो ऑफेंस लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सीन है ये डिफरेंट है। जो पर्सन दूर है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तो उस पर ये ऑफेंस का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इट इज़ वेरी क्लियर। शैल बी डीम टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द रेप। तो यहाँ पर शैल वर्ड का इस्तेमाल है, इसका मतलब कि भी ऐसा समझा ही जाएगा। में होता तो ये हो सकता था कि कोर्ट ऐसा माने या ना माने, डाइसी कंडीशन होती, लेकिन यहाँ सिचुएशन होती, डाइसी सिचुएशन होती। लेकिन यहाँ पे शेल वर्ड का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है कि ऐसा ही समझा जाएगा कि ये जो ऑफेंस है वो सभी लोगों ने किया है, राइट। अब इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। शैल बी पनिश्ड, अगेन शेल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, मतलब इतनी पनिशमेंट तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, वो कम नहीं हो सकती। रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर्स, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी उसे, कम से कम 20 साल की तो ज़रूर मिलनी है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मे एक्सटेंड टू लाइफ, मतलब उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकती है। मे वर्ड हुआ है तो मतलब मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मिले भी, बट मिल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। अब लाइफ का क्या मतलब है? रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ, जो उसकी नेचुरल या प्राकृतिक जो लाइफ होती है, मतलब आखिरी सांस तक जितनी उसकी लाइफ है तब तक उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है ये।
एंड विद फाइन, और उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब फाइन के लिए इसमें बताया गया है कि जस्ट एंड रीजनेबल फाइन इम्पोज किया जाएगा जो उस महिला के लिए, जो विक्टिम है, उसके रिहैबिलिटेशन या फिर जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसमें लगाया जाएगा। और ये जो फाइन है जो ये मिलेगा ये डायरेक्ट उस महिला को दिया जाएगा जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ है। तो ये सारा था सेक्शन 376D IPC, और आप चाहे तो इसको पॉज करके ये सारा आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके लैंडमार्क जो केसेस हैं और जो अमेंडमेंट हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो अब इस ऑफेंस के लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं और अमेंडमेंट देख लेते हैं कि भी किस केस के बाद कौन सा अमेंडमेंट आया था। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, 1983, 2013 एंड 2018। तो सबसे पहला तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1979 का केस था, जिसके बाद 1983 वाला अमेंडमेंट आया जिसने सेक्शन 376 रेप के ऑफेंस में ABCD ये सब सेक्शंस जोड़ दिए थे। 376 ABCD ये ऐड कर दिया था, और एक नया सेक्शन ऐड हुआ था 228 A IPC के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि भी जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी बता नहीं सकते हैं कि वो जो महिला है वो कौन है जिसके साथ ये हुआ है। तो नेक्स्ट था निर्भया रेप केस, 2013 का ये केस था। ये तो बहुत पॉपुलर भी रहा और इसने रेप के जो ऑफेंस की जो डेफिनेशन है उसको बहुत वास्ट कर दिया और उसकी जो पनिशमेंट है उसको भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। नेक्स्ट रहा कथुआ रेप केस, 2018 का एक केस था। ये 2018 का इसका अमेंडमेंट हुआ जिसने एज से रिलेटेड कुछ चेंजेस किया था। ये 3 अमेंडमेंट हुए हैं इन 3 लैंडमार्क केसेस के बाद। मैंने इस वीडियो में एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भी क्या किसी महिला पर रेप के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया था प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, 2006 का एक केस था। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्शन के अंदर कॉमन इंटेंशन वर्ड यूज़ हुआ है तो कोई भी महिला रेप की इंटेंशन क्रिएट नहीं कर सकती है, कि भी वो ऐसी किसी कॉमन इंटेंशन फॉर्म ही नहीं कर सकती है। रेप जैसी कोई जो इंटेंशन है वो फॉर्म नहीं कर सकती है, तो उसको चाहे बेशक से वो किसी ग्रुप का हिस्सा ज़रूर रही हो जिस ग्रुप ने ये ऑफेंस किया है, लेकिन वो रेप नहीं कर सकती है। और इस सेक्शन में 376 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एक्यूज्ड है वो मेन वर्ड यूज हुआ है, तो सिर्फ एक आदमी ही है जो रेप कर सकता है, महिला रेप कर ही नहीं सकती है। जब वो रेप नहीं कर सकती तो वो एक इंटेंशन भी क्रिएट नहीं कर सकती है, इसीलिए महिला पर रेप के ऑफेंस के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन उस पर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस ज़रूर लगाया जा सकता है। जो इस केस के अंदर जो महिला थी उस पर अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस लगाया गया था, ना कि रेप के चार्जेस लगाए गए थे। एंड आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। और रेप के टॉपिक पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।